नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। बात वोट चोरी की करेंगे विस्तार से। पहले आप सबको ये बता दें कि आज 22 अगस्त है और आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर के बिहार में जो एसआईआर चल रहा है, गहन पुनरीक्षण, उस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची, इन दोनों ने आधार कार्ड के आधार पर, जिसे चुनाव आयोग ने मान लिया है, ये बताया गया और उसका हलफनामा भी उन्होंने दे दिया है। तो दोनों ही जजों ने एक स्पष्ट कर दिया है कि आप जो पुराने 7,24,000 का जो मामला है, जिनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, उनके जो दस्तावेज हैं जिनकी की जांच होनी है, तो आज जांच में आधार कार्ड को शामिल किया जाए। आधार कार्ड के आधार पर ही, हालांकि इस पर अधिवक्ता चुनाव आयोग के द्विवेदी जी ने ये बताया कि उसकी जांच हो चुकी है, उसके बावजूद जजों ने ये कहा है कि आधार कार्ड को शामिल करें और उसके अनुसार जितने भी दस्तावेज मतदाताओं ने दिए हैं अपने नाम को जोड़ने के लिए, उन सभी दस्तावेजों की जांच की जाए। इतना ही नहीं, जो 65 लाख जो अतिरिक्त हैं जिनके नाम काट दिए गए हैं, उनके लिए भी आधार कार्ड के आधार पर, वो चाहे मृत हों, चाहे स्थायी रूप से कहीं और चले गए हों, या जो भी जिन भी कारणों से वो नाम काटे गए हैं, अगर उनकी तरफ से कोई दस्तावेज मिलता है, प्रमाणित दस्तावेज मिलता है, और खास तौर पर आधार को जोड़ते हुए उसका सत्यापन करें। अगर प्रमाणित होता है कि वो यहाँ का वोटर है, तो किसी भी कीमत पर वोटर का नाम मतदाता सूची से बाहर नहीं होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को भी कुछ जिम्मेदारियां दी हैं और उनसे ये साफ स्पष्ट लफ्जों में कहा है कि जब 1,60,000 बीएलए हैं, तो वो सब मिल करके मतदाताओं की मदद करें, उनके घर जाएं और जाकर घर जाकर के उनसे उनकी क्या समस्या है, उनसे उनकी क्या दिक्कतें हैं, किस वजह से उनके नाम कटे हैं, नहीं कटे हैं, क्या है, वो सारी कुछ जानकारी उपलब्ध करावें और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस कार्य को पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करें। अगली सुनवाई 8 सितंबर को होनी है। इसके अलावा कुछ चीजें और भी बताता हूं मैं। आप बिहार में वोट चोरी को लेकर के, या पूरे देश भर में वोट चोरी को लेकर के इतना बड़ा हंगामा मचा हुआ है, सवाल केवल बिहार का नहीं है। राजस्थान से भी शिकायतें आने लगी हैं कि यहां तो बिहार में 10, 20, 000 नाम के पते हैं, राजस्थान में 5-5, 50 तक पता दिया हुआ है। अब तो सोशल मीडिया पर यह भी बातें आने लगी हैं कि जब आधार कार्ड बनता है तो वहां भी आपके निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। ऐसे में जो लोग चुनाव आयुक्त के अनुसार, जो लोग लैंप पोस्ट के नीचे रह रहे हैं, जो लोग फुटपाथ पर रह रहे हैं, उनके नाम के आगे कम से कम आधार कार्ड में 00 तो नहीं है पता के नाम पर। इन चीजों को भी आप दुरुस्त कीजिए। तमाम सारी चीजें आ रही हैं। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में और आया है। वो मामला है हरियाणा का। हरियाणा विधानसभा चुनाव कब हुआ था, याद कर लीजिए। उसके बाद आज तक वहां का मामला सुलझा नहीं है। ये मामला है हरियाणा के जिंद जिला के उचाना विधानसभा क्षेत्र का, जहां पर बाकायदे बीजेपी की तरफ से जो देवेंद्र अत्री जीते हैं और कांग्रेस के विजेंद्र सिंह, जिन्होंने ये मुकदमा किया है, और ये मुकदमा सिर्फ इसलिए किया गया है वो पोस्टल बैलेट की गिनती को लेकर के। ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इसमें यहां तक है मामला
कि कुल वोट जो जीते हैं भाजपा के प्रत्याशी अत्री साहब, उनको कुल वोट मिले हैं 48,968, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट मिले 48,936। वो 32 वोट से चुनाव हारे। इस दौरान जो चैलेंज किया है उन्होंने, करीब 400 बैलेट पेपर की गिनती हुई, जिसमें से 215 बैलेट पेपर को त्रुटि के कारण, विभिन्न त्रुटियों के कारण निरस्त कर दिया गया। लेकिन उसमें 150 बैलेट पेपर ऐसे थे जिनका स्कैनर काम नहीं कर रहा था, उन पैकेट्स को खोला भी नहीं गया और उसकी गिनती होना तो बहुत दूर की बात है। मैनुअली अगर वो स्कैनर खराब हो गया है, उस पर पानी पड़ गया है, मिट्टी पड़ गया है, गंदा हो गया है, नहीं स्कैन हो पा रहा है, तो उसका दूसरा उपाय है, पैकेट को खोल करके उसके अंदर जो वोट था उसकी गिनती हो सकती थी। लेकिन तत्कालीन चुनाव जो मतगणना अधिकारी थे, उन्होंने उसको अमान्य कर दिया। अब सवाल ये उठता है, इधर जो अत्री साहब हैं, लगातार इसकी सुनवाई चल रही है और अत्री साहब को फुर्सत ही नहीं है। बीजेपी के जो विधायक चुने गए हैं 32 वोट से, उनके पास कोर्ट आने का समय नहीं है। लिहाजा आज कोर्ट ने उनको साफ साफ कह दिया। उनके वकील आज भी आए थे तो तारीख मांगने के लिए, वो 29 अगस्त की, 28 अगस्त की तारीखें मांग रहे थे, जिस पर कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हम आज आपकी तारीख, आपके कहे अनुसार तारीख नहीं देने वाले हैं। अब बहुत हो चुका, इस मामला छोटा सा मामला है, इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाना है। अब अगली सुनवाई 26 तारीख को होगी और 26 तारीख को किसी भी हालत में सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके अत्री साहब को कोर्ट में हाजिर होना होगा। अब आप सोच सकते हैं कि हमारी गिनती, वोटों की गिनती ही नहीं होगी। अभी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र का मामला उठाया था, कर्नाटक का मामला उठाया था, बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा का, उसको तो इन्होंने मानने से इनकार कर दिया है कि उसके लिए एफिडेविट चाहिए। और जो एफिडेविट 2022 में 18,000 एफिडेविट देकर के अखिलेश जी बैठे हैं, उनको ये कह दे रहे हैं कि हम कोई एफिडेविट मिला ही नहीं। माने हर तरह से जितना निर्देश आला कमान की तरफ से आया है उतना ही काम करना है, उसके ज्यादा अपनी बुद्धि से कोई काम नहीं करना है। ये चुनाव आयोग के अधिकारी हैं। उत्तराखंड का एक मामला इसी तरह से आया, नैनीताल जिला पंचायत का प्रत्याशी का पर्चा ही खारिज कर दिया गया। फिर कोर्ट ने आदेश देकर के उनको चुनाव लड़वाया और वो चुनाव जीत गए। चंडीगढ़ मेयर का मामला आप लोग देख ही चुके हैं कि किस तरह से जो है वो वोट चोरी हो रही थी। देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर कि वोट की चोरी नहीं हो रही हो। और चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त कितने ढिठाई से ये कह देते हैं, सारे आरोपों को खारिज कर देते हैं। किसी से एफिडेविट मांगते हैं और जो एफिडेविट दिया है उसको कहते हैं कि हमको तो मिला ही नहीं है। रसीद के साथ वो अखिलेश यादव ने सब कुछ दिखा दिया, लेकिन उसके बाद से चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। क्या इस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? इस तरह से संवैधानिक व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है? और इतना सब के बावजूद अगर विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगाता है तो गलत क्या है इसमें? हालांकि एक चीज जरूर है कि विपक्षी सांसद इस वक्त इस वोट चोरी के मसले को लेकर के जिस ढंग से एकजुट हुए हैं, वैसी एकजुटता शायद 2024 के भी चुनाव में भी नहीं थी। लेकिन आज हर कोई
विपक्ष का हर सांसद हर मुद्दे पर एकजुट है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी, जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, वो भी इन मुद्दों पर, चुनाव चोरी का मुद्दा हो, उपराष्ट्रपति के चुनाव का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर गठबंधन के साथ है। यही नतीजा है, इसी का नतीजा है कि जो 11 साल में नहीं हुआ वो गुरुवार को संसद में हो गया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीढ़ियों से उतर रहे हैं, सदन में प्रवेश कर रहे हैं, और विपक्षी सांसद वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा लगा रहे हैं। पूरा सदन सत्ता पक्ष स्तब्ध है। यहां तक कि चेयरमैन लोकसभा के सभापति ओम बिरला भी, उनकी भी कुछ नहीं चली। और जैसे ही कल ही राज्यसभा में वो जो एक विपक्षी मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को फंसाने के लिए एक जो नया बिल आया है, 130वां संविधान संशोधन बिल, उसको पेश करने के लिए राज्यसभा में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, तो वहां भी विपक्ष ने जबरदस्त विरोध किया और यहां तक नारे लगाए कि तड़ी पार, गो बैक। ऐसा कभी नहीं हुआ 11 साल में, जब दोनों ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ उनके सामने, उनके मुंह पर इस तरह की बात की जा रही हो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हो, और पीठासीन अधिकारी कुछ भी न कर पा रहा हो। कारण यह है कि अब पानी सर के बहुत ऊपर से निकल चुका है। अब यह लड़ाई राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या दीपांकर भट्टाचार्य कोई नहीं लड़ रहा है। यह लड़ाई अब स्वतः स्फूर्त जनता की लड़ाई हो गई है, जनता और चुनाव आयोग के बीच की लड़ाई हो गई है। आप देख सकते हैं बिहार में जिस तरफ से ये यात्रा जा रही है, उस तरफ जैसे लग रहा है कि समुद्र हिलोरे ले रहा हो, वो स्थिति पैदा हो गई है। जगह जगह रोक करके उनका स्वागत किया जा रहा है। बच्चे हैं, बच्चे भी वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा लगा रहे हैं। युवा तो है ही हैं, महिलाएं आगे बढ़कर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का स्वागत कर रही हैं। नव युवतियां आ रही हैं, वृद्ध महिलाएं आ रही हैं। पुरुषों का अंबार तो लगा ही हुआ है, और जो गाना बज रहा है, अधिकार चाहिए, पढ़ाई का अधिकार, दवाई का अधिकार, न्याय का अधिकार, रोजगार का अधिकार, ये सारे कितना लयबद्ध वो संगीत भी है। हम उसको यहां सुनवा नहीं सकते हैं, कॉपीराइट का मामला आ जाएगा। लेकिन जो माहौल पूरे देश भर में बना हुआ है, वो माहौल, ऐसा माहौल 11 साल में किसी ने नहीं देखा। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, फुफकारते रहें, लेकिन पब्लिक के ऊपर कोई असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज गया जी गए हैं प्रधानमंत्री जी, सुना मैंने कि बसों से और कहां से लोगों को ठूस ठूस करके जबरदस्ती ले आया गया है। महिलाएं तो वहां भूखी प्यासी बैठी हुई, न भोजन का ठिकाना है, न पानी का ठिकाना है। ऐसे होता है क्या? अब इनके पास भी पैसा नहीं रह गया, जिनको ढो करके ले आते हैं उनको खाना भी नहीं दे पा रहे हैं, पानी भी नहीं दे पा रहे हैं। खैर, वो क्या कर रहे हैं उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को
झुकाया है। और अब जो अगले महीने में सुनवाई होनी है, लगातार सुनवाई करके इस मामले को पलट देगा। आलम यह हो गया है कि राह चलते आज मैं सड़क पर निकला था, नेताजी एक अपने समर्थकों के साथ चले जा रहे थे, विधायक जी, कुछ लोग दूसरी पट्टी पर खड़े, अरे चुनाव तो अभी 27 में है, ये यहां क्या कर रहे हैं। किसी ने बताया उनको कि मतदाता सूची का मामला होगा, कहीं गए होंगे। जवाब था विजय सोनकर का कि ऐसे तो सब सही सही चुनाव हो जाएगा तो इनका तो लुटिया डूब जाएगा। ये चर्चा बनारस में थी। आज सुबह की बात बता रहा हूं। ये स्थिति पैदा हो गई है। कल जब वोट चोर गद्दी छोड़ और तड़ी पार गो बैक का नारा संसद में लगा, समाजवादी पार्टी के समर्थक गदगद हो उठे थे। एक सज्जन, मैं नाम नहीं लूंगा, एक सज्जन ने कहा आज आत्मा तृप्त हो गई। यही लोग थे जो टोटी चोर कहा करते थे। सामान्य सा शिष्टाचार तक नहीं है, जुबान पर कोई लगाम नहीं है। ऐसे में इतने दिनों के बाद पहली बार विपक्ष ने जो नारे लगाए संसद के भीतर, आत्मा तृप्त हो गई। भाई लल्लन यादव थे वो। ऐसा काम करना क्यों? और सबसे बड़ी चीज है, आज मैं सुन रहा था, चर्चा यह है कि कोर्ट में डिसीजन तो हो जा रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ डिसीजन हो जा रहे हैं, लेकिन जिसने गलती की है, जिसने नाम काटे हैं, जिसने पर्चा खारिज किया है, उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए उनका मनोबल बढ़ता चला जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी कहा था एक डीएम को सस्पेंड कर दीजिए, इस तरह की गड़बड़ियां पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। जब तक कानून का डर नहीं है कि कानून दंडित भी करेगा, हम निलंबित भी हो सकते हैं, हम बर्खास्त भी हो सकते हैं। संविधान के साथ खेल रहे हैं। ये डर जिस दिन बैठ जाएगा, एक दो लोग भी अगर कार्रवाई हो गई, दंडित हो गए, तो ये सिस्टम अपने आप से फिर से लोग डरने लगेंगे कि आला कमान के कहने पर हम कहीं कुछ करें और हम ही ना फंस जाएं, क्योंकि उनको तो फंसना नहीं है। वो डायरेक्ट सामने आते नहीं। काम तो नीचे के अधिकारियों को करना है, मैदान के अधिकारियों को करना है। इन सब चीजों को लेकर के एक बार निश्चित तौर पर अब जिस तरह से जनता जागृत हो रही है या हो चुकी है, राहुल गांधी ने जो कहा कि बिहार में आग लग चुकी है और ये आग की लपटें देश के कोने कोने तक पहुंच जाएंगी। बिहार चुनाव सिस्टम को शुद्ध करने का एक क्रांतिकारी आह्वान कर रहा है। तो ये सारी स्थिति, और इसमें आज फिर छठवें दिन चारों तरफ बिहार में केवल नरमुंड और नरमुंड और झंडे, चाहे वो कांग्रेस के झंडे हों, वामपंथ के झंडे हों, आरजेडी के झंडे हों, एनएसयूआई के झंडे हों,
वीआईपी पार्टी के झंडे हों, सब चारों तरफ केवल या तो झंडे लहरा रहे हैं या नरमुंड दिखाई दे रहे हैं। कारवां आगे बढ़ता चला जा रहा है। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।